The memory of the 1999 Kargil War remains fresh in the minds of ex-servicemen who battled the harsh conditions of high-altitude terrain and the constant threat of enemy fire to secure India's victory. Tashi Sering, an ex-honorary lieutenant of the Ladakh Scouts, was among the first to be called in to defend the country. मुझे आदेश मिला कि आपका कंपनी कारगिल जाना है, अब तैयारी करो, अपना अपना प्लाटून को तैयार करो बोला। उसी टाइम 6-7 ट्रक आ गया। हमें ये मालूम नहीं था कि कारगिल लड़ाई हो रहा है नहीं रहा, हमें कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे हमने तैयारी शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई के लिए ले जाने के लिए हथियार अम्यूनिशन का अलग एक डिटेल होता है फौज में। उसी के हिसाब से मुझे ऑर्डर मिला कि हमारा ओसी था मेजर मालिक, तो मेजर मालिक मुझे बुला के ले गया, मुझे ब्रीफ किया, ताशी साहब ऐसे करो, अब बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर अपने जवानों को तैयार करो, जो भी जवान जाने के लिए जो भी यहाँ पर है, बाकी सब बाद में आएगा, अब तैयारी करो बोला। Sering recalls one of his first assignments where he joined the platoon of Major Manoj Pandey of the Gorkha Rifles, who was awarded the Paramveer Chakra posthumously after being martyred in the war. उस वक्त वो लेफ्टिनेंट था, नया आया था, तो उसके साथ भेज दिया। तो मनोज पांडे के साथ दूसरे दिन हम अपने 6 जवान को साथ लेकर मनोज पांडे के साथ गया। तो जैसे जहां पर हमने अटैक के लिए गया था पॉइंट पर, उनके दुश्मन ऊपर था, हम बहुत ही नीचे था, हर पहाड़ी के ऊपर दुश्मन था और हमें सिर उठाने का मौका नहीं देता। जैसे हम लोग गया, हमारे साथ 10 जीआर का जवान था, 6 लद्दाख स्क्वाड का जवान था। जैसे गया वहां से फायर आना शुरू हो गया। 2 जवान को हमारे सामने गोली लगा, मैं शहीद नहीं हुआ, बच गया, वो जवान पूरा बच गया था। तो मनोज पांडे साहब ने उनको नीचे विड्रॉल किया। तो उस दिन हमें जो अटैक करने था वो उस दिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन काफी ऊंचे पर था और उस दिन बर्फ भी गिरा था और काफी बारिश भी आ रहा था, उन्हें हम लड़े सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन उसी पोस्ट पर लद्दाख स्क्वाड को अटैक के लिए मौका मिला था। Sering feels especially proud that the Ladakh Scouts were among the first infantry regiments to launch an attack on the enemy. Subedar Haji Muhammad had retired just 2 months before the Kargil War. He was recalled by the army to serve as a guide. Haji Muhammad also suffered injuries during that confrontation. हमारे जवान कैजुअल्टी होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ा, जब तक मरने दम तक भी लड़ाई लड़ा, लेकिन पीछे की मूव कभी नहीं किया किसी ने, पूरी आगे की तरफ रहा। जब तक हमारे पोस्ट कब्जे नहीं हुआ तब तक के लिए आगे की हरकत में रहा। यहाँ कोई सिविलियन नहीं था, यहाँ पे हमारी बस्तियों से सब भाग गया था पूरा। कोई करचे में था, कोई जांसकर में था, कोई श्रीनगर में था। यहाँ पे ऐसी बुरी हाल थी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बम आए और ऊपर भी बम आए, कोई जगह खाली नहीं था कि जिस पे बम नहीं आए। बाकी आधा तो आर्मी के साथ थे, आधा जो है बच्चों को लेके कहीं कहीं जाके बैठे, बाकी सब तो आर्मी के साथ थे, चाहे सिविल हो चाहे आर्मी हो, पूरे के पूरे आर्मी के साथ। The war effort was supported by guides and local porters, including ex-servicemen like Mohammad Hussain, who were familiar with the high-altitude terrain of the mountains in Ladakh. Mohammad says that they realized the opponents were not terrorists but regular soldiers of the Pakistani army after a confrontation with the enemy. फिर हम शाम को रात को ऊपर पहाड़ी चढ़े, आगे जा नहीं पाया, बिल्कुल बर्फ था, अब पहाड़ी खतरा था। तब तक हमारा दूसरा प्लाटून आगे जाके रीच पे जाके तब तक पाकिस्तान के ऊपर वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया। हम आगे चल रहे थे, तब तक उन्होंने अटैक करके उनका काफ़ी कैजुअल्टी हुआ था। उनका उस वक़्त पहले वो करते थे कि वहाँ पे उनका मुजाहिदीन लड़ या टेररिस्ट लड़ रहे थे बोल के ऐसे डरने थे, सब बोल रहे थे। तो हमें फर्स्ट बार वहाँ पे उनका 5 NLI का 3 जवान मतलब डेड बॉडी मतलब वहाँ से रिकवर करके लाया था पाकिस्तान का। तो वहाँ पे ऐसे फर्स्ट पता लगा चाहते हैं कि वहाँ पे रेगुलर उनका आदमी भी यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। The honorary ex-captain says he is ready to serve the country and would willingly answer any call by the army to do so even today. The 25th anniversary of Kargil Vijay Divas will be commemorated on July 26th to mark India's victory over Pakistan in the 1999 war.